स्वयंभुवा भूतहितेन सुतले समञ्जसज्ञानविभूतिचक्षुषा विराजितं येन विदुन्वतात्म क्षपाकरेणेव गुणोत्करे. आनंदनाथ का पहिला श्लोक. अनंत दोषाशय विग्रहो ग्रहो विसंगवान् मोहमयश्चिरं हृदि यतो जितसत्वरुचो प्रतीतता त्वया ततो भूर्भगवान् अनंतचित्. नमस्ते. जय बोलो आचार्य समंतभद्र स्वामी की जय बोलो परम पूज्य जय बोलो चारुतर चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य शांति सागर जी महाराज. जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंतभद्र मुनि महाराज की. जय बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवरेक्षाण सुंदर सागर जी महाराज की. जय बोलो परम पूज्य मम दीक्षा गुरु वात्सल सिंधु आचार्य सुयस सागर जी महाराज की जय. अनंतनाथ भगवान की स्तुति चल रही है. पहला श्लोक अपन ने कल देखा था. अनंत जी ने ऐसा नाम उनका रखा क्योंकि उन्होंने अनंत ऐसा मिथ्यात्व मोह, उस मोह पर विजय प्राप्त किया था, इसलिए उनको अनंत जी कहते थे. क्योंकि सबसे बड़ा ग्रह पिशाच कौन है तो मोह है. और वह कैसा है मोह? अनंत दोषों का आधार है. यही उसका शरीर है. मतलब मोह के आधार से ही सब कुछ दोष होते हैं और जीव के हृदय में लगा हुआ है. लानादि काल से ये जीव के साथ जुड़ गया है. ऐसे मोह रूपी पिशाच को कैसे जीता उन्होंने? तत्व रुचि में प्रसन्नता प्राप्त करके, मतलब सम्यक दर्शन के द्वारा उन्होंने उस मोह को जीत लिया. इसलिए उनको अनंत जी न कहते हैं. अब आगे दर्शन मोह पर विजय प्राप्त कर लिया, लेकिन और कौन शत्रु है? तो कषाय रूपी शत्रु है. सबसे बड़ा शत्रु मिथ्यात्व, वो तो उसको पिशाची कहा. उसको तो, लेकिन अभी कषाय रूपी शत्रु भी पड़े रहते हैं, तो उनको भी उन्होंने कैसे जीत लिया वो आगे बता रहे हैं उनकी स्तुति करते हुए. कषाय नाम्नां द्विषतां प्रमाथिनां मशेषयन्नाम भवान् शेषवीर. कषाय नाम्नां द्विषतां प्रमाथिनां मशेषयन्नाम भवान् शेषवीर. विशोषणं मन्मथदुर्मदामयम् विशोषणं मन्मथदुर्मदामयम् समाधिभैषज्य गुणैर्व्यलीनयत्. समाधिभैषज्य गुणैर्व्यलीनयत्. पहली लाइन में कषाय पर विजय प्राप्त की उसको बता रहे, कषाय पर विजय प्राप्त की, और दूसरे इसमें काम विकार को जीत लिया, उन्होंने नाश कर दिया. तो कषाय नाम्नां द्विषतां प्रमाथिनां,
अशेषयन नाम प्रमाथिना कषाय नाम द्विशताम नाम अशेषयन अशेषवित। भगवान मतलब आपने क्या किया, मतलब आप कैसे हैं कि प्रमाथि नाम, प्रमाथि मतलब पीड़ा करने वाले, दुख देने वाले। कौन है दुख, कौन देते हैं? शत्रु। अपने शत्रु दुख देते हैं ना, और मित्र दुख देते हैं, इसीलिए तो उसको मित्र कहते हैं, और दुख देता है उसको शत्रु कहते हैं। तो शत्रु हमेशा दुख ही देता है, पीड़ा ही उत्पन्न करता है। इसलिए हम शत्रु से क्या करना चाहते हैं? शत्रु का नाश करना चाहते हैं, शत्रु से दूर रहना चाहते हैं, शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं। क्योंकि उसके रहते हुए रह सकता हूँ, मैं सुखी कैसे रह सकता हूँ? तो शत्रु को नहीं रखना है, थोड़ा भी उसका नाम भी नहीं रहना चाहिए दुनिया में। वो कौरव बोलते थे ना, तुम्हारा नाम नहीं रहने दूंगा पांडवों को। मतलब इतना अंदर में द्वेष भाव था। जैसे वो जब महाभारत में आता है ना, वो द्रोणाचार्य के ये हुए नहीं, उसके कौन किसका, सुभद्रा का पुत्र, हाँ, अभिमन्यु की मृत्यु हुई ना, तो उसको कितना अंदर से हो रहा था वो भीम को और उसको, कि मैं उन कौरवों का नाम नहीं, एक कौरव नहीं शेष रखूंगा, सबको मतलब मार दूंगा, उनके वंश को ही समाप्त कर दूंगा। ऐसा मतलब एकदम अंदर में, मतलब शत्रु है तो उसका नाम भी नहीं रखना चाहते, मतलब उसको नहीं रखना चाहते थोड़ा भी। तो लेकिन वास्तव में शत्रु कौन है वही पता नहीं है अपने को। जिसको शत्रु मानते हैं उसका नाश करने का हमें भाव आता है, लेकिन वास्तव में शत्रु कौन है? तो कषाय नाम द्विशताम। कषाय कौन है? द्विशत मतलब शत्रु, द्विशत शब्द षष्ठी का बहुवचन हो गया, ये सब षष्ठी के बहुवचन है। कषाय नाम द्विशताम प्रमाथि नाम, देवानाम होता है ना ऐसे। तो दुख देने, अत्यंत दुख देने वाले ऐसे कषाय रूपी शत्रुओं का, हमें बाहर का शत्रु क्यों लगता है? तो अंदर में कषाय है इसलिए वो शत्रु लग रहा है। यदि आप में कषाय नहीं होती तो बाहर का शत्रु भी शत्रु नहीं लगता। तो जिसके कारण से बाहर का शत्रु होता है, वो अंदर में भीतर में छिपा हुआ हमारा अंतरंग शत्रु है। हमें तो मानेंगे नहीं तो वो शत्रु कैसे होगा? हमारा द्वेष भाव है इसके प्रति, इसलिए तो वहां पर शत्रुत्व उत्पन्न हो गया। इसलिए शत्रुता, द्वेष भाव, ये वास्तव में शत्रु है, जिसके कारण से दूसरे हमारे शत्रु बनते हैं। तो इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि ऐसे ये कषाय नामक शत्रु कितना पीड़ा देते अपने को। जब भी दुख होता है, पीड़ा होती है, तब आप सोचो किस कारण से हुआ है। वहां पर मूल में अपना कषाय ही कारण होता है। दूसरा व्यक्ति से हमें लगता है कि दुख हुआ, इनके कारण मुझे दुख हो रहा है, इन्होंने मुझे बहुत तकलीफ दी। वो कैसे तकलीफ दे सकते हैं? अब तकलीफ मानेंगे नहीं उसकी तकलीफ को, तो तकलीफ कैसे दे सकते हैं? ऐसा दुनिया में कोई नहीं है कि कोई दूसरे को दुख दे, लेकिन उस अनिष्ट परिणमन को देख करके हमारे मन में कषाय भाव उत्पन्न होता है, उस कारण से हम दुखी होते हैं। तो इसलिए सबसे पीड़ा देने वाला, दुख देने वाला कषाय है। यह अंतरंग में गाढ़ बांध लेना और कोशिश क्या करना, प्रयत्न क्या करना, कषाय को मिटाने का कोशिश करना, बाहर के शत्रु को मिटाने की कोशिश नहीं करना। क्योंकि कषाय का नाश करेंगे तो कोई शत्रु नहीं बचेगा इस दुनिया में, कोई विरोधी नहीं बचेगा, कोई प्रतिकूल नहीं बचेगा। तो इसलिए कहते कि कषाय नामक जो शत्रु है, द्विशताम, नाम खाली शत्रुओं का नाम क्या किया आपने? अशेषयन, नाम को भी मिटा दिया। एक नाम के लिए भी एक कषाय नहीं रखा आपने, पूरे कषायों का नाश किया ना भगवान। भगवान कैसे बने? कोई एक कषाय क्या उनके पास में? भगवान के पास में द्वेष नहीं, लेकिन भक्तों के प्रति राग है, तो भक्तों को मदद करते हैं। ऐसा नहीं, एक थोड़ा सा भी लवलेश भी नहीं रखा उसको। उस कषायों रूपी शत्रुओं का नाम को भी हृदय में से क्या किया उन्होंने? हृदय शब्द नहीं है, नाम को भी अशेषयन, शेष न रखते हुए पूरा समाप्त किया उनको।
हाँ, लवलेश मात्र भी नहीं रखा, उनका नाम भी नहीं रखा, मतलब उनका अस्तित्व ही समाप्त कर दिया कषायों का। क्योंकि कषायों का अस्तित्व कहाँ है कषायों का अस्तित्व? उसका आए क्या मूल आधार? वो तो ऊपर ऊपर उत्पन्न हुए, ऊपर ऊपर नष्ट होंगे। आज तक मूल द्रव्य तो शुद्ध ही है। ऊपर ही तरंत आता है ना, नहीं विदधति बद्ध स्पृष्ट भावादयो में स्फुटम उपरि तरंतो पेत्र प्रतिष्ठा। मतलब ये सब जितने भी संयोगिक भाव हैं वे सब विश्व के अपने आत्मा के बाहर ही हैं। शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है, कांटों से पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में। कैसे एक कांटे हैं, चैतन्य सदन में नहीं है, उसके चैतन्य सदन के आंगन में कांटों जैसे उत्पन्न होते हैं। अपने घर के बाहर कांग्रेस कांटे उगते हैं तो क्या करते अपन? उसको निकालने योग्य समझते ना, ये तो बाहर है, मेरे घर में नहीं है, और ये भी रखने योग्य नहीं है, ये उखाड़ करके फेंकने योग्य है, उसको रखने लायक नहीं मानते हैं। ऐसे ही इस कषाय को भी देखते, जो एक कषाय मेरे आत्मा में नहीं है, ये आत्मा की एक क्षणवर्ती पर्याय में उत्पन्न हुआ है, और वो भी किस कारण से उत्पन्न हुआ है? ये पर की तरफ मेरा लक्ष्य गया, पर की तरफ मेरी दृष्टि गई, इसलिए कषाय उत्पन्न हुआ है। तो इसको यहाँ से ही बाहर से नष्ट कर देना है, उसको अंदर भीतर प्रवेश ही नहीं करने देना है, तो उस कषाय को नाश करना है। तो भगवान ने क्या किया, किसके द्वारा नाश किया होगा कषायों को? खाली विचार करते करते नाश नहीं होता है, चारित्र अंगीकार किया। सम्यक चारित्र के द्वारा ही कषाय का अभाव होता है। सम्यक दर्शन के द्वारा मोह का नाश होता है, और सम्यक चारित्र के द्वारा कषायों का अभाव होता है। जितना जितना अंतरंग में अपने शुद्ध आत्मा में लीनता बढ़ती जाती है, उतने उतने कषायों का अभाव होता जाता है। और पूर्णता जब अपने आत्म स्वभाव में लीन हो जाते हैं तो संपूर्ण कषायों का अभाव हो जाता है। तो इसलिए इन कषाय रूपी शत्रुओं का नाम भी आपने शेष नहीं रखा, उसके नाम को भी आपने अशेषयन, मतलब उसको नष्ट करते हुए, समाप्त करते हुए क्या हो गए आप? इसलिए उनका नाश किया तो क्या हो गया आपको? अपना राज्य मिल गया। कषाय रूपी शत्रुओं ने जो अपने आत्मा के ऊपर राज्य किया था, हमारा विकास क्यों नहीं बन पाता है? कौन है अपने मार्ग पर आड़े? कौन है? तो ये चार कषाय ही है कि पुचार मेरे मग में, जंजीर ढाड़े मग में, थाड़े है मोक्ष मग में। ये अपने मोक्ष मार्ग में रोड़ा कौन है? ये कषाय है। और इस कषाय को हटा तो कैसे देखो आगे बढ़ते मोक्ष मार्ग पर, देर नहीं लगेगी आगे बढ़ते हुए। लेकिन इस कषाय रूपी रोड़ों को अलग करना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा। तो इसलिए अशेषन, उस कषायों को दूर करते हुए आप अशेषवित कैसे ये किया है अलंकाराचरण, अशेषयन अशेषवित अगदी म्हणजे जुळून अनुप्रास म्हणतात त्याला अलंकार, उसको नष्ट करते हुए आप अशेषवित, मतलब क्या है? अशेष मतलब संपूर्ण, वित मतलब जानने वाले, सर्वज्ञ हो गए। वित, अशेष वित, वित मतलब जानने वाला, सर्ववित होता है ना, सर्वज्ञ। विद्वान, विद्वान करते ना, वित और वान, ज्ञानवान। विद्वान मतलब विद्वान, तो वित मतलब जानने वाला, जानना, सबको जानने वाले हो गए। उन कषायों का आपने अभाव किया, नाश किया, तो आपको सर्वज्ञपना प्राप्त हो गया। सबसे बड़ा बख्शिश क्या बोलते हैं? पारितोषिक सर्वज्ञता है, केवल ज्ञान उत्पन्न होना, बस दुख का ही अभाव हो गया। केवल ज्ञान हो गया तो क्या हो गया? सर्वज्ञता प्राप्त होने पर कुछ करना शेष रहा ही नहीं, सब कुछ उनको मिल गया। तो सभी गुणों में शुद्धता आ जाती है और सभी गुण व्यक्त हो जाते हैं एक सर्वज्ञता के व्यक्त होते ही। तो आप उनके शत्रुओं का नाश करते हुए, पूर्णता समाप्त करते हुए आप सर्वज्ञ हो गए। और क्या किया आपने? मतलब ये बहुत बड़ा काम किया है। हमारा शत्रु कौन है? कषाय ही है। हम क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं?
ये कषाय नष्ट नहीं हो रही। पहले मोह नष्ट करना, फिर कषाय को नष्ट करना। तो सम्यक दर्शन के द्वारा मोह को, दर्शन मोह को तो नष्ट किया, लेकिन चारित्र मोह को नष्ट करने में हम असमर्थ हो रहे, क्योंकि चारित्र का अंगीकार नहीं करते हैं। अब उन्होंने क्या किया और क्या काम किया? बहुत बड़े बड़े काम जो हम जैसे बड़े बड़े लोगों को, मतलब ज्ञानियों को भी शक्य नहीं, ऐसे काम करके भगवान बनते हैं। विशोषणम, और क्या क्या? अपने मनमत दुर्मदामयम समाधि भैषज गुणे ही व्यलीनयत। विशोषण मतलब शोषण करने वाला, जो शोषण करता है ना, मतलब अपना ताप देता है अपने को, संताप करने वाला। ऐसा कौन है? मनमथ दुर्मद आमयम। रोग है, रोग। कौन सा रोग नष्ट करना है? मनमथ दुर्मद। मनमथ मतलब काम विकार, उसको बोलते मनमथ। और ये मनमथ मतलब सबके मन को मतने वाला है वो। मनमथ मतलब सबको अपने वश कर लेता है। उसको ये अहंकार है कि मेरे अधीन संपूर्ण लोक है। त्रिभुवन जयी काम सुबट, ऐसे काम सुबट को आपने विजय, उस पर विजय प्राप्त कर दी है। तो ये उसको दुर्मद, खोटा मद है उसको, कि उसको बड़े बड़े ऋषि, सबका आप कहानी पढ़ते हो हिंदुओं में, शंकर जैसा वो तपस्वी, एक पार्वती के अधीन हो गए ना, इतनी अपनी तपस्या को छोड़ करके। बहुत सारे क्या और भी ऋषियों की कथा आती है। तो ज्ञानी ऋषि आदि भी इस पर विजय प्राप्त करने में असमर्थ हो जाते हैं। जंगल में रहने वाले हमेशा, और स्त्री का मुख भी नहीं देखना है, ऐसा मान करके इतने एकांतवास में रहते हैं। और उनको भी कभी कुछ संयोग बन जाता है तो काम विकार के अधीन हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ा दुर्लभ विजय प्राप्त करने के कठिन कौन है? तो ये काम विकार है। संयम भी धारण करेंगे, कषाय भी कम करेंगे, लेकिन इस काम विकार पर प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। तो ऐसे मनमत दुर्मद आमयम, ये कौन है? रोग है, रोग, बहुत बड़ा रोग है। काम विकार का जो दुर्निवार, मतलब उसको नष्ट करना कठिन है। ऐसे दर्प मतलब काम रूपी रोग को, आम मतलब रोग, रोग आमय, निरामय बोलते ना, मैं निरामय हूँ। निरामय मतलब रोग रहित हूँ। आमय मतलब रोग होता है। तो कामदेव का दुष्ट दर्प यही रोग है सबको। और उस रोग को आपने क्या किया? रोग को कैसे ठीक किया जाता है? औषध लेकर के। बिना औषधि के रोग कैसे जाएगा? औषध ले लो बोलते ना सब लोग, औषध लो तो तुम ठीक हो जाओगे। तो आचार्य भगवान ने भी आरोग को औषधि से ठीक किया, लेकिन कौन सी औषधि है इसको काम विकार को जीतने की? समाधि भैषज को नहीं, समाधि, ध्यान, आत्मानुभव, ये वास्तव में समाधि है। अपने स्वरूप में एकाग्रता, ये समाधि है। जहाँ पर आदि मतलब मानसिक व्यथा शांत गई है, बिल्कुल भी मानसिक व्यथा नहीं है। ऐसी अवस्था, वो एक कौन सी अवस्था है? परम समाधि की अवस्था, अपने स्वरूप में लीनता रूपी वो हो सकती है। तो ऐसे समाधि रूपी, तो हम समाधि रूपी औषधि का सेवन करते हैं? नहीं करते। पढ़ेंगे बहुत, लेकिन ध्यान नहीं, हमको नहीं जमता है ध्यान में हमारा उपयोग नहीं दिखता है। ध्यान के बिना कर्म का नाश नहीं होता है, कर्म की निर्जरा नहीं होती है। तो आचार्य भगवान ने समाधि रूपी भैषज गुण, औषधि, ध्यान रूपी औषधि है, और उस औषधि गुणों के द्वारा ये संताप करने वाले कामदेव रूपी दुष्ट दर्प रूपी रोग को, कामदेव के दुष्ट दर्प रूपी रोग को व्यलीनयत, नष्ट कर दिया, संपूर्ण रूप से नष्ट कर दिया, विलीन कर दिया। व्यलीनयत मतलब
बी प्लस लीन धातू, लीन. भेषज म्हणजे औषध. औषध. भिषक म्हणजे वैद्य. भिषक का अर्थ वैद्य, भेषज मतलब औषधि. भिषक से भेषज, वो नाम ये बन गया भाववाचक नाम. मतलब ये साधारण रोग नहीं है, ये बहुत दुर्दम ऐसा रोग है. और ऐसे रोग को भी आपने क्या किया, समाधि रूपी ध्यान रूपी औषधि के द्वारा नष्ट कर दिया. मतलब ये दो महा काम किए, कषायों पर विजय प्राप्त किया और काम विकार पर विजय प्राप्त की. इसलिए आप कषाय रहित हो और काम विकार रहित निष्काम स्वरूपी हो. इस प्रकार भगवान की स्तुति किया और सर्वज्ञ हुए. इन दोनों का नाश करके क्या हो गए, सर्वज्ञ हो गए. जब तक विकार है तब तक आपके ज्ञान की पूर्णता नहीं हो सकती है. विकार के अभाव पर ही ज्ञान खुल सकता है. वह लौकिक में भी देखो, आप कषाय तीव्र हो गए, ज्ञान का शोभशम भी होगा तो भी वो क्या हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा, आपको खुलेगी नहीं कोई बात. तो पहले इसलिए कषाय और काम विकार पर विजय प्राप्त करना. काम के अधीन भी जो होता है तो उसकी बुद्धि न भ्रष्ट हो जाती है. तो इनका ज्ञान के साथ ऐसा अविनाभाव संबंध रहता है. तीव्र कषाय को क्षोभशम होगा तो भी नष्ट हो जाएगा, और कषाय बढ़ेगी तो ज्ञान भी नष्ट होता है. और जैसे जैसे परिणामों की विशुद्धि होती है, कषायों की मंदता होती है और विशुद्धि बढ़ती है, तो अपने आप ज्ञान और कर्म का क्षोभ होता जाता है. और पूर्णता कषाय का अभाव होगा तो सर्वज्ञ हो जाएंगे. आगे लग गए सब शब्द. गुण ही झालं की व्यलीन यत क्रियापद है, वो का वी प्लस ली धातु है, मतलब आपने नष्ट किया. आगे नहीं, मनमत मतलब काम विकार. कामदेव को मनमत बोलते हैं, उसका एक नाम है ना, बहुत सारे नामों में. उसको पंचधनुष उसके होते हैं, तो पंचबाण भी बोलते हैं, काम विकार बोलते हैं, और भी हाँ कामदेव, वो कामदेव तो बोलते ही हैं. आगे रमांबुर भयवीची मालिनी, परिश्रमांबुर भयवीची मालिनी, त्वया स्वतृष्णा सरिदार्य शोषिता, त्वया स्वतृष्णा सरिदार्य शोषिता. असंग घर मार्ग गभस्ति तेजसा, असंग घर मार्ग गभस्ति तेजसा, परम ततो निवृत्ति धाम तावकम, परम ततो निवृत्ति धाम तावकम. श्रमांबुर इस श्लोक में तृष्णा पर भगवान ने कैसे विजय प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया, ये बता रहे हैं. जैसे प्रकार अपन किसी अभिष्ट स्थान पर जाते हैं तो वहां पर बीच में नदी पड़ी है, तो क्या होता है, इष्ट स्थान पर पहुंचने में बाधा खड़ी होती है ना. बीच में नदी कैसे आएंगे तर के, कुछ साधन चाहिए उसके लिए, कुछ चाहिए,
तो उसी प्रकार यहाँ पर इस मोक्ष रूपी स्थान पर पहुंचने के लिए ये तृष्णा रूपी नदी बीच में आड़ी खड़ी है, नहीं जाने देती आगे, उसको तैर के जाना पड़ेगा, तभी वहां पर मोक्ष रूपी स्थान प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए तृष्णा को नदी की उपमा दी है। नहीं सांगते क्या था, हाँ तृष्णा सरित, सरित में नदी, पहले संधि विच्छेद करते हैं। परिश्रमाम्बुः भयवीचि मालिनी त्वया स्वतृष्णा सरित आर्य शोषिता। और असंग घर्मार्क गबस्ति तेजसा परम ततः निवृत्ति धाम तावकम। हे आर्य संबोधन है, भगवान को हे आर्य कहते हैं, मतलब श्रेष्ठ पुरुषों को आर्य कहते हैं। हे आर्य, त्वया मतलब आपके द्वारा, परिश्रमाम्बुः नहीं एक ही शब्द है वैसे, परिश्रमाम्बुः भयवीचि मालिनी स्वतृष्णा सरित। नदी स्वतृष्णा सरित मतलब अपनी तृष्णा रूपी नदी कैसी है, उसमें क्या होता है, नदी में क्या भरा रहता है, पानी भरा रहता है ना, जल। आप तृष्णा रूपी नदी में कौन सा पानी भरा है, परिश्रमाम्बुः परिश्रम रूपी पानी से भरा हुआ है। तृष्णा हमेशा परिश्रम कराती है। अब तृष्णा की पूर्ति के लिए क्या करता है, रात दिन कष्ट करता है ना, परिश्रम करता है। क्यों कर रहा है सब परिश्रम, खाने पीने के लिए सब सुविधा हो तो भी चैन से बैठता है क्या, और कमाना है और कमाना और कमाना है। और तृष्णा ऐसी होती है कि उसको अपने पास है उसकी तरफ नहीं देखेगी, दूसरे के पास क्या है वो मुझे चाहिए। मतलब एक अंदर से क्या भाव तृष्णा के कारण उत्पन्न होता है, और उसको पूर्ति के लिए फिर उसके रात दिन फिर प्रयत्न करता रहता है। वो जो उसकी कथा आती है ना, वो सेठ जी, तो उनके पास सब कुछ था सोने का, लेकिन एक बैल था, उस बैल की जोड़ी नहीं थी। तो उस बैल की जोड़ी बनाने के लिए कितना कष्ट, इतना सेठ होते में जा करके लकड़ी इकट्ठा करता था पानी में से, नदी जो बाहर आती थी उसमें से। मतलब बहुत परिश्रम कराते हैं। कौन कराती है परिश्रम, तृष्णा कराती है। तृष्णा नहीं है तो फिर शांत बैठेगा व्यक्ति, लेकिन तृष्णा चुप बैठने देती है। एक बार क्या हुआ कि एक कोयल का बच्चा माँ से जिद करने लगा कि देखो मेरे पंख कैसे काले काले, और उस मोर के पंख कितने अच्छे हैं रंग बिरंगे, वैसे पंख मुझे चाहिए। अब बच्चा जिद करे, उसको माँ ने कितना समझाया तो भी वो जिद नहीं छोड़ता है। ये बच्चों का स्वभाव होता है ना, बाल हट। सबको पता है घर में कैसे बाल हट होता है। वो चीज चाहिए तो चाहिए ही है, कुछ भी हो। वो जब तब तक रोना नहीं रुकेगा, और रोना एक उनका एक क्या बोलते साधन है। रोते तो फिर बड़े बड़े व्यक्ति मत रो, इसलिए उसका सब पूरी करते इच्छा। फिर उसको तो बच्चे के सामने उसको हार मानने माँ को, फिर क्या करना, फिर बच्चे की जिद पूरी करने के लिए मोर के पास गई। वो बच्चा भी साथ में था। फिर उसने मोर को विनती की कि आपके बहुत सारे मोर है, पंख है, बहुत सुंदर है आपके पंख, आप उसको पंख दे सकते क्या मेरे बच्चे को। तो मोर तो बहुत दयालु था, उसने तुरंत नाचा वह और अपने झड़ाए पंख, उसमें से 2-3 पंख निकल गए। और उस समय उसको देख करके उस कोयल का बच्चा नाचने लगे, और उसने कू कू की आवाज की। तो उस आवाज को सुनकर वो मोर का बच्चा बैठा था, वो अपनी माँ से बोलता है कि माँ उस कोयल की देखो कितनी सुंदर आवाज है, मेरी आवाज कितनी खराब है, मुझे कोयल की सही से आवाज है। कोयल का बच्चा कहता है मुझे मोर जैसे पंख चाहिए। वो अपने आवाज की तरफ नहीं देखता है, उसको वो चाहिए। और मोर के बच्चे को अपने पंख की तरफ दृष्टि नहीं है, उसको
कोयल की आवाज की तरफ दृष्टि है। हमारी भी यही स्थिति हो रही है। हमारे पास जो नहीं है दूसरे के पास है, तो वो मुझे चाहिए। अपने में जो है उसको देख करके संतुष्ट नहीं रहते हैं। दूसरे के पास है, मेरे पास वो नहीं है चीज, तो ये तृष्णा कहलाती है। तो तृष्णा मतलब कुछ जरूरत न हो तो भी उस तृष्णा के कारण आदमी ये प्रयास करता रहता है, परिश्रम करता रहता है। इसलिए परिश्रम रूपी जल से भरी हुई है वो तृष्णा नदी। परिश्रम अम्बुहु, अम्बु मतलब पानी। और भयवीची मालिनी, नदी में क्या होती है? लहरें होती है ना, लहरें उठती हैं। तो यहाँ पर इस नदी में कौन सी लहरें उठती हैं? तृष्णा रूपी नदी में भय रूपी, परिश्रम करके पैसा कमाता है, निर्भय रहता है क्या? भय की लहर ले जाएगा तो फिर इसको कैसे सुरक्षित रखो, फिर रात में नींद नहीं आएगी। बैंक में एक ये देना पड़ेगा, क्या बोलते उसको, कप्पा, तिजोरी लेते हैं ना, उसको लॉक लेते हैं। मतलब भय रहता है सदैव, ये भय रूपी लहरें उठती रहती है। भयवीची मालिनी, भय रूपी लहरों का समूह, भय रूपी तरंगों की मालाएं इस तृष्णा रूपी नदी में उठते रहते हैं। मतलब निर्भय नहीं रहता है, हमेशा व्यस्त रहता है। तो ऐसी जो स्वतृष्णा रूपी नदी है उसको हे आर्य त्वया, मतलब आपने क्या किया? शोषिता, सुखाया। उस नदी कभी सूखती नहीं है, वो तो जितना डालो उतने बढ़ती जाती है। भगवान ने बड़ा काम किया, खा दिया, तो उसको सुखाने का क्या साधन है? कैसे सूख सकती है नदी? कैसे सूखेगी? कब सूखती है नदी? जब ग्रीष्म काल होता है, गर्मी के दिन, और सूर्य का इतना तेज प्रचंड ताप होता है कि उससे वो नदी सूखती है। तो ऐसे यहाँ पर ये तृष्णा रूपी नदी कैसे सूखेगी? तो आप जितना जितना उसमें डालते जाएंगे वो नहीं सूखेगी। वो तो असंगता, निष्परिग्रह, इसका अवलंबन करेंगे। मुझे कुछ परिग्रह नहीं चाहिए। आपको तृष्णा हो रही है कपड़े की, बर्तनों की, आप नियम कर लो कि नहीं अब मुझे कपड़े नहीं खरीदने हैं। देखो तृष्णा होती है क्या? मुझे एक साल कुछ भी कपड़े नहीं लेना है, तो लेने की भाव ही नहीं होती, इच्छा ही नहीं होती है। तो उसको मिटाने का तरीका है निष्परिग्रह। पूरे परिग्रह का त्याग करो, मतलब निर्ग्रंथ हो जाओ। अंतरंग बहिरंग दोनों से निर्ग्रंथ हो जाएंगे और अपने ऐसे स्वभाव का वेदन करेंगे, तो वहां पर क्या होगा? वो तृष्णा ही उत्पन्न नहीं होगी, तो उस तृष्णा का नाश होगा। इसलिए भगवान ने क्या किया? इस तृष्णा रूपी नदी को सुखाया। कैसे सुखाया? असंग घर्म अर्क गबस्ति तेजसा। असंग मतलब निष्परिग्रहता रूपी जो घर्म मतलब ग्रीष्मकालीन सूर्य की, अर्क मतलब सूर्य, घर्म अर्क मतलब ग्रीष्मकालीन सूर्य। अभी भी सूर्य होता है लेकिन वो ग्रीष्मकालीन नहीं है। लेकिन घर्म मतलब गर्मी के दिनों का जो सूर्य है उसकी गबस्ती मतलब किरणें, ग्रीष्मकालीन सूर्य की किरणों के तेज से आपने क्या किया? मतलब वो निष्परिग्रहता ही ग्रीष्मकालीन सूर्य की किरणें हैं, और उस किरणों से आपने क्या किया? उसको शोषिता, सुखाया। अब नदी सूख गई, अब हम अविष्ट स्थान पर पहुंच सकते कि नहीं? ये तृष्णा ही आड़ी आ रही थी, अब तृष्णा रूपी नदी को ही हमने सुखा दिया। तो क्या किया? ततः पर तावकम निवृत्ति धाम, उसके आगे जो निवृत्ति धाम है, मोक्ष स्थान है, निर्वाण स्थान है, वो आपका ही है। तावकम निर्वाण स्थान है, निवृत्ति स्थान है। उसके आगे तृष्णा रूपी नदी का उल्लंघन किया तो उसके आगे क्या है? मोक्ष रूपी स्थान ही है। मतलब जो हमें इष्ट था स्थान, वो तृष्णा रूपी नदी को पार करने पर आ जाता है। केवल अपनी तृष्णा पर विजय प्राप्त करनी है। नमो से
तृष्णा, खाने की तृष्णा और बाह्य वस्तुओं की तृष्णा, ऐसे तृष्णा को मिटा दो। तो कुछ लेने के भाव ही पहले अपन को तैयार करते तो फिर वैसी इच्छाएं उत्पन्न नहीं होती है। अपने मन पर काबू करो, संयम करो, अब मुझे कुछ नहीं लेना है बस। और पूर्णता निष्परिग्रहता ओम परिग्रहता होने पर ही संपूर्ण तृष्णा का अभाव होता है। एक लंगोट भी है तब तक तृष्णा मिट्टी है क्या? नहीं, अब लंगोटी पड़ गए, अब लंगोटी चाहिए, तृष्णा हो जाती है ना। और इस कपड़े की नहीं उस कपड़े की चाहिए, ये साड़ी ऐसी गर्मी के दिनों में पतली चाहिए, मतलब ये तृष्णा अंतरंग में समाप्त नहीं होगी जब तक पैदा रहेगा तब तक। इसलिए निष्परिग्रहता ये बहुत बड़ा साधन है ये संपूर्ण विकारों पर विजय प्राप्त करने का। तो आचार्य कह रहे हैं कि यहाँ पर भगवान की स्तुति करते हुए आपने तृष्णा रूपी नदी को सुखाया और अपना इष्ट स्थान प्राप्त किया। धाम मतलब स्थान होता है, धाम का अर्थ तेज भी होता है। तो इन्होंने टीका में वो भी अर्थ किया है, अनंत ज्ञानादि तेज, निवृत्ति धाम का अर्थ किया। अनंत ज्ञानादि तेज वो आपका है। तावक मतलब आपका, तव करते ना, तव के समान तावक शब्द बनता है, तव को वो प्रत्यय लगा करके तावक शब्द बनता है। मामक, तावक, भावत, भौदीय का भवत शब्द को क लगाएंगे, भावत का हो जाता है। हाँ, अनंत, अनंत ज्ञानादि तेज ऐसा अर्थ भी किया है, धाम का तेज लेकर के। और स्थान करेंगे तो मोक्ष स्थान, निवृत्ति स्थान आपने प्राप्त कर लिया है। हाँ, उत्कृष्ट अर्थ होता है। या ततः परम मतलब उसके आगे, ततः परम मतलब उस तृष्णा रूपी नदी को सुखाने के बाद उसके बाद क्या है? मोक्ष स्थान है, वो आपका ही तावकम, उस स्थान ने प्राप्त कर लिया। हाँ, अंतरंग में समाधान शांति उसी से आती है ना। जहाँ तृष्णा है वहां पर शांति नहीं है। आगे का लेना, एक लेते हैं। बहुत अच्छा है, सरल है एकदम। सुरुत्वयि श्री सुभगत श्नुते सुत्वयि श्री सुभगत्वमश्नुते द्विषंस्त्वयि प्रत्यवत् प्रलीयते द्विषंस्त्वयि प्रत्यवत् प्रलीयते भवानुदासीनतमस्योरपि भवानुदासीनतमस्तयोरपि प्रभो परं चित्रमिदं तवेहितम् प्रभो परं चित्रमिदं तवेहितम् रुत्वयि श्री सुभगत्वमश्नुते द्विषंस्त्वयि प्रत्यवत् प्रलीयते भवानुदासीनतमस्तयोरपि प्रभो परं भगवान की जो वितरागता है किस प्रकार की है वो बता रहे हैं यहाँ पर। मतलब भगवान किसको संतुष्ट होकर देते नहीं है और किसी को तुष्ट होकर के, किसी का द्वेष करके किसी का बुरा नहीं करते हैं। फिर भला बुरा कैसे होता है? भक्तों का भला होता है और उसका द्वेष, भगवान का जो द्वेष करते हैं उनका बुरा होता है। ये तो प्रत्यक्ष फल दिखाई देता है। तो फिर कैसे होता है? तो वो बता रहे आचार्य। तो वही
सुरुत आलं करणार त्वयी. श्री सुभगत्वम अश्नुते द्विषण त्वयी प्रत्यवत प्रलीयते. भवान उदासीनतम तयोः अपि प्रभो परम चित्रम इदम तव ईहितम. बहुत अच्छा श्लोक है. त्वयि सुरुत, जो आप में मित्र है, जिसने आपके साथ मित्रता की है, आपके प्रति जिसका हृदय सुरुत, सुरुत का अर्थ मित्र होता है. कैसे मित्र हो गया? जिसका हृदय अच्छा है. सुरुत उसमें आता है धर्मा नास्त्य परसुरुत भवतां धर्मस्य मूलम दया. धर्मात नास्ति पर, मतलब धर्म को छोड़ करके दूसरा कोई मित्र नहीं है, ऐसा उसमें आता है. हाँ, जिसका हृदय अच्छा है. सु मतलब अच्छा, हृदय, उसको अपन मित्र कहते हैं ना, इसलिए सुरुत मतलब मित्र अर्थ होता है. उत्तम हृदय को धारण करने वाला. तो त्वयि, आप में जो उत्तम हृदय को धारण करता है, मतलब आप में जो मित्रता करता है, वह श्री सुभगत्वम अश्नुते, वह अपने आप लक्ष्मीपने को, सुभगपने को प्राप्त करता है. अश्नुते, अभी आएगा पंचम गण. अश्नुते होता है अश धातु का. सुभगत्वम, सुभगपने को मतलब लक्ष्मी के वल्लभने को, मतलब लक्ष्मी का पति होता है. बाह्यरंग लक्ष्मी का और अंतरंग लक्ष्मी का, दोनों का भी. उसको बाह्य वैभव भी अपने आप पुण्य के संयोग से प्राप्त होता है, और अंतरंग जो अपने आत्मा का वैभव है वो भी उसको मिलता है. क्योंकि जो भजनेन्द्र भगवान को दर्शन करता है, उनको जानता है, उनके गुणों का स्मरण करता है, उसको अपने आत्मा के वैभव की भी प्राप्ति होती है. इसलिए आप में जो उत्तम हृदय को धारण करने वाला, मतलब आपका जो भक्त पुरुष है, वह श्री सुभगत्व मतलब लक्ष्मी के वल्लभपने को प्राप्त होता है. और त्वयि द्विषण, जो आप में द्वेष करता है, वो प्रत्यवत प्रलीयते. व्याकरण में आता है ना प्रत्यय, कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं वो लोप हो जाते हैं, वो लगते ही नहीं है. क्विप प्रत्यय होता है, क्विप प्रत्यय पूरा का पूरा नष्ट होता है, कुछ भी शेष नहीं रहता है, उसका पूरा पूरा लोप होता है. तो उस प्रत्यय के समान वो नष्ट हो जाता है, मतलब लोप को प्राप्त होता है. दो अर्थ किए इसमें भी. आप में जो द्वेष रखने वाला है वो प्रत्यय के समान विलीन हो जाता है, मतलब नष्ट हो जाता है, मतलब नरकादि दुखों को प्राप्त होता है. प्रत्ययवत मतलब व्याकरण में जैसे प्रत्यय नष्ट लोप को प्राप्त होते हैं, उस प्रत्यय का लोप हो गया ऐसा बोलते हैं ना, मतलब वो प्रत्यय लगता ही नहीं, उसका लोप ही हो जाता है. वैसे आप में जो द्वेष करता है वो इस दुनिया में कहाँ जाएगा? रसातल में जाएगा, उसका लोप ही हो जाएगा, मतलब उसका नाम भी नहीं रहेगा. ऐसा नरक नेकोदादि गति में चला जाता है. अपन शास्त्र में पुराणों में कितनी कथाएं सुनते हैं, जिसने भगवान की विनय की, भक्ति की, पूजा की, उसको कैसे कैसे ऐश्वर्य मिला. शांतिनाथ भगवान की पूजा की तो उसको कैसे, रावण को कितनी विद्याएं प्राप्त हुई. और उन पर उनका द्वेष करने वाले जो है अविनय की, तो कैसे तिरंच आदि गति में भटका. ये सब अपन पढ़ते हैं. तो ये किसका फल है? भगवान ने दिया क्या? भगवान ने अपने भक्त को लक्ष्मी दी और अपने पर द्वेष करने वाले को दंड दिया, ऐसा किया क्या? वे अपने आप प्राप्त होते, यहाँ पर बताया. आप तो कैसे हो? भगवान तयो हो अपि उदासीनतम, उन दोनों में भी. तयो हो मतलब दोनों में भी. तत्सर्वनाम का वो षष्ठी का द्विवचन है, सप्तमी का द्विवचन है. तस्मिन तयो तेषु सप्तमी, उन दोनों में भी आप, भगवान मतलब आप कैसे हो? उदासीनतम, अत्यंत उदासीन हो. ना भक्त पर खुश हो करके वो प्रसन्न नहीं होते हैं, और अपने पर, अपने से द्वेष करने वाले पर शत्रुत्व नहीं करते हैं, मतलब वैर धारण नहीं करते हैं या द्वेष भाव नहीं करते हैं. दोनों के प्रति समता भाव है. उदासीन मतलब समता भाव, मध्यस्थ भाव.
आप तो दोनों में भी उदासीनतम है। सामान्य मुनि राजाओं की भी अपन कथा सुनते तो उनका कैसे समता भाव रहता है। चेन्ना रानी और श्रेणिक राजा का उदाहरण प्रसिद्ध है। ऐसे बहुत सारे मुनिराज, जैसे गजकुमार के सिर पर सिगड़ी जलाई ससुर ने, तो ससुर के प्रति मन में थोड़ा सा भी द्वेष भाव नहीं, और कोई आकर के उपसर्ग दूर करता है तो उसके प्रति राग भाव नहीं। और ऐसे उत्कृष्ट चारित्र को धारण करते हैं। तो इसलिए आज्ञा करते हैं यहाँ पर, हे प्रभो तव इदम इहितम चित्रम, आपका यह उत्कृष्ट चारित्र है, या आपका यह चारित्र जो है, आपकी यह जो इहित मतलब चेष्टा जो है वो कैसी है, परम चित्रम, अत्यंत आश्चर्यकारी है। जगत के जीवों को आश्चर्य लगता है कि ऐसे कैसे उसने इतनी तकलीफ दी, फिर भी उसके पास प्रति समता भाव कैसे रहता है, नहीं रह सकता, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन ये ऐसा वीतरागी मुनियों का ऐसा चारित्र है कि कोई कितना भी तकलीफ दे तो भी उसके प्रति द्वेष भाव नहीं, और कोई आकर के स्तुति करे तो भी उसके प्रति राग भाव नहीं। ऐसी वीतरागता, ऐसी उदासीनता, मध्यस्थ भाव, समता भाव, यही मुनिपना है। उसको ही मुनि कहते हैं। तो ऐसे आपका यह चरित्र अत्यंत आश्चर्यकारी है। अरिमित्र महल स्मशान कंचन कांचन इंदन तुतिकरण अर्घ्यावतारण, असी ये बोलना बहुत सरल है, लेकिन जब प्रत्यक्ष आचरण होता है तो उसका महत्व है। मतलब ऐसा आचरण करते हैं मुनिराज वास्तव में, और वो जो समता भाव है वो ही अंतरंग में शांति देता है, आनंद देता है। प्रति द्वेष भाव हुआ तो देखो अपने को ही दुख होता है, उसके प्रति समता भाव रखा तो किस में रहती है, अपने को शांति रहती है। वो कुछ उसका फल वो भोगेगा, स्वयं होता है ना। द्वेष करने वाला स्वयं प्रत्यय के समान नष्ट हो जाता है। हाँ, प्रत्यय का दूसरा अर्थ भी किया है शौक्षमिक ज्ञान। जैसे एक शौक्षमिक ज्ञान नष्ट हो जाता है, ऐसे वो द्वेष करने वाले स्वयं वो नष्ट हो जाते हैं। अपने को चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए निंदक स्वयं निंदा को प्राप्त होता है, हमें उसकी निंदा करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, अपना द्वेष करने वाले, जो बुरा करने वाले, उनकी निंदा करते रहते हैं। आपको करने की, आप उसकी निंदा करके आप अपना क्यों बुरा कर रहे हो? जो निंदा करने वाला स्वयं ही हीन अवस्था को प्राप्त होने वाला है, तो आपको दंड स्वयं मिलने वाला है। आप दंड देने की भावना करके पुनः हम अपना क्या करते हैं, अपना ही बर्बाद करते हैं। इसलिए अपना यदि नुकसान नहीं करना है तो सबके प्रति समता भाव, ये बहुत बड़ा शस्त्र है अपने शत्रु का क्षय भाव को नष्ट करने का, समता भाव। हाँ, शौचम भाव रहता नहीं ना, वो नष्ट हो जाता है। शौक्षमिक ज्ञान नष्ट होकर के केवल ज्ञान होता है ना। जैसे शौक्षमिक ज्ञान प्रत्येक अर्थ ज्ञान होता है, तो शौक्षमिक ज्ञान जैसे नष्ट होता है, ऐसे आपका द्वेष करने वाले स्वयं वो नष्ट होते हैं, और आप पर आपकी भक्ति करने वाले स्वयं ही सुभक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। तब मतलब आपका, इहित मतलब चारित्र, चेष्टा आश्चर्यकारी है, मतलब आश्चर्यकारी। चलो, बहुत अच्छा, ये पढ़ते समय भी, वो स्तुति करते समय भी इतना अच्छा लगता है। ओ जानिए, अपने को जानिए, यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। जैसे भगवान कषाय रहित, काम विकार रहित, तृष्णा रहित हो गए, वैसा मेरा स्वरूप भी निष्कषाय, निष्काम है। उस स्वभाव के अवलंबन से ही वे निष्कषाय हो गए। तो हम भी अपने
कषाय रहित, काम विकार रहित ऐसे शुद्ध चैतन्य तत्व का आश्रय करेंगे तो नियम से इन सब कषायों का अभाव होगा। तो लीजिए, कौन मना कर रहा है अपने को? है अपने पास वस्तु जिसका आधार लेना है, वो वस्तु अपन अपने पास ही है, हम स्वयं ही है। स्वयं के ही आधार से संपूर्ण विकारों का अभाव होता है। तो ले लो, स्वयं का आधार लो, लेकिन उसके पहले स्व को समझ लो। स्व मत क्या है? स्व मतलब निज ध्रुव शुद्ध चैतन्य स्वरूप, अनादि अनंत चैतन्य स्वरूप। ये ज्ञान का पिंड, अनंत गुणों का पिंड, यह चैतन्य आत्मा, ये मेरा स्व है। इसके ही आश्रय से संपूर्ण कषायों पर विजय प्राप्त हो सकती है। तो जानो इसको और उसमें लीन हो जाओ। यही मैं हूं, ऐसा श्रद्धान करो। ये शुद्ध चैतन्य अपने उपयोग को जोड़ो। शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूपो ज्ञानानंद स्वरूपो अखंड स्वरूपो शुद्धो एको ध्रुव नमो अरिहंता, नमो सीता